तो स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला था ये है आपका मुगल साम्राज्य प्रशासन व वित्त व्यवस्था संस्कृति एवं कला के बारे में था। ठीक है। पिछली जो क्वेश्चन थे हमने 228 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है। मिडाइवल का आपका एशियंट कंप्लीट हो गया है। बाकी पॉलिटी कंप्लीट है, ज्योग्राफी कंप्लीट है आपका, हिस्ट्री, उसके बाद है आपको साइंस में देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सेट आपका उपलब्ध है। आप जाके प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से आप सारे सेट को लगा लीजिए। आपको पता है कि ये जो सेट चल रहा है द ऑफिसर एकेडमी का सेट है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.2 जो कि 7 मार्च को होने वाली है, उस पर बेस्ड सारी क्वेश्चन है। ये सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आज का है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में बाबर की युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही सही है। तो देखिए, सबसे पहले जब आया था भारत में अधिक किया था, लड़ाई हुआ था पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि खानवा की युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर के साथ राणा संग्राम सिंह जो थे, ये पराजित हुए थे। अगला सवाल है आपका कि बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी। तो ये तुर्की भाषा में थी। किस में थी? तुर्की भाषा में थी। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। आपका डी नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है, हुमायूं की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने करी थी? तो ये किया था आपका गुलबदन बेगम ने। किसने करा था? गुलबदन बेगम ने। अगला सवाल है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1532 में। कब? 1532 में। अगला सवाल है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। अगला सवाल है आपका, 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। ये कहाँ पे? चौसा। कहाँ? चौसा। सॉरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत अला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया हुआ है आपका शेरशाह सूरी। सी नंबर शेरशाह सूरी। अगला सवाल है आपका कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 50, 100 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये इस्लाम शाह। कौन? इस्लाम शाह। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है आपका, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई की रूप में परागण की किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। कौन किया था? शेरशाह सूरी। अगला सवाल है आपका, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में शब्द किसने लिखा है? तो ये लिखा है H.G. किन ने। किसने लिखा है? H.G. किन ने लिखा है। अगला सवाल है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत को किस सम्राट के बारे में यह बात लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके बारे में? शेरशाह सूरी। शेर 242 जो क्वेश्चन है, 1529 में किसके दक्षिण बिहार का आक्रमण किया लेकिन शेर खान के द्वारा परास्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर होगा। शेर खान द्वारा जो परास्त हुए थे वो थे, कौन था? वो हुमायूं था। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निवासित किया गया था, दफन है। तो कहाँ दफन है ये आपके हैं नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश। किसके? मुगल वंश के द्वारा। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारत में मसमदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये किया गया था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। एक सेकंड। अगला सवाल है आपका, अकबरनामा के कितने खंड है? तो ये किससे हैं? 3। कितने हैं? 3 खंड है। अगला सवाल है, रम, अ, रज, रजनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो इसका राइट आंसर आपका, पहले ऑप्शंस देख लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? महाभारत का। किसका है? महाभारत का। अगला सवाल है,
मध्यकाल में किस वंश को पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? पारिवारिक उपाधि किसकी मिर्जा थी? तो इसके थी आपका मुगल वंश का। किसका था? मुगल वंश का था। अगला सवाल है, पद्मावत किसने लिखा है? तो पद्मावत किसने लिखा था? ये लिखा था मलिक मोहम्मद जयासी ने। ठीक है। अगला सवाल है आपका, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था आपको अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो ये था अब्दुल रस्मत। क्या है? अब्दुल रस्मत था। असमत था, असमत। अगला सवाल है आपका, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह शेरशाह। किसकी? शेरशाह की। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पे है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके? अगर अकबर के। किसके? अकबर के। अगला सवाल है आपका, यूरोपीय चित्रकारी जिसको यूरोपियन पेंटिंग का परिवेश किसके दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था आपका अकबर के। किसके? अकबर के दरबार में। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किससे फतेहपुर सिकरी का के निर्माण का श्रेय किसको है? तो ये किसका है? अकबर का। किसको? अकबर को है। अगला सवाल है आपका, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनाया था? तो ये कौन बनाया था? अकबर ने। कौन? अकबर। अगला सवाल है आपका, 1582 में अकबर ने दिन ए इलाही लागू किया था, जो था, क्या था ये था व्यवहार संहिता। क्या था? व्यवहार संहिता था। अगला सवाल आपका, अगला सवाल है कि मुगल प्रशासन में मदद ये मास मास इंगित करता है। क्या इंगित करता है? देखिए ऑप्शंस में देख लेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है, विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो किसने करा था? ये करा था आपको अकबर ने। किसने करा था? अकबर ने करा था। अगला सवाल है आपका, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? किसके में? तो अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय में। अगला सवाल है आपका, सन 1582 में दीन ए इलाही लागू किया गया था। दीन ए इलाही लागू किया गया था अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला सवाल है, सुलहकुल की नीति किसके द्वारा सुलहकुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला सवाल है आपका, हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका कौन था? मान सिंह। कौन? मान सिंह। ये बी नंबर हो जाएगा, मान सिंह। एक सेकंड, मान सिंह नहीं, हाकिम खान था। कौन? हाकिम। हल्दी घाटी की युद्ध अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे महाराणा प्रताप का पूछ रहा है। महाराणा प्रताप का कौन? हाकिम खान। उसे अकबर की तरफ से कौन था? मान सिंह। ठीक है। अगला सवाल आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अकबर के ने बंगाल तथा बिहार के को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। ये किसके? तो ये 1576 ईस्वी में। कब? 1576 ईस्वी में। अगला सवाल है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद के चालीसा स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण के 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम फिंच। कौन सा? विलियम फिंच। अगला सवाल है आपका, अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा बटा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। कितने में? 7। अगला सवाल है, किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा बिरसाल। राणा बिरसाल, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे किसके? जहांगीर के। किसके? जहांगीर के टाइम में था। अगला सवाल आपका, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका जड़ क्या था? कंधार। क्या था? कंधार। अगला सवाल है आपका, द्वासपासी अस्य प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो ये किसने शुरुआत की थी? ये जहांगीर। किसने करी थी? जहांगीर ने। अगला सवाल है, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका नूरजहां ने। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन है, अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जहांगीर। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सर थॉमस रो। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था?
तो किससे किया गया था? हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को। ठीक है। अगला सवाल है, पिरचिनकारी मतलब पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर है, दीवारों के अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। इसका राइट आंसर है ए नंबर। ठीक है। अगला सवाल है, एक सेकेंड। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घाटी लटकाई थी जिसे जजीर या आदिल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। ठीक है। अगला सवाल है, सर थॉमस से भारत में किसके काल में आया था? तो भारत किसके काल में आया था? ये आया था जहांगीर के समय में। किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में आया था। अगला सवाल है आपका, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा शाहजहां ने। किसने करा था? शाहजहां ने करा था। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, कि महान मुगल सम्राट में से जैसे बाबर और औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों में से पैदा हुए थे, वे थे, ये आपको हो जाएगा अकबर हो जाएगा, और जहांगीर। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अकबर और औरंगजेब। शायद आपका ये भी राइट हो जाएगा। और जहांगीर और शाहजहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये अकबर और जहांगीर आपका तो राइट आंसर है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका ई नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ये ए एल श्रीवास्तव को। किसको? ए एल श्रीवास्तव को। अगला सवाल है आपका, मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो किसने करा था? ये आपका औरंगजेब करा था। किसने करा था? औरंगजेब किया था। अगला सवाल है आपका, औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीर के अनुयायी थे। क्या थे? कबीर के अनुयायी थे। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दिया हुआ है कि इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो सबसे अधिक कौन किया था? आपका औरंगजेब करा था। किसने? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, खुलासात उत तवारीख किसने लिखी है? तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है आपका सुजान राय खत्री ने। किसने? सुजान राय खत्री। अगला सवाल है आपका, कि आलमगीरनामा को किसने लिखा है? तो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। किसने लिखा है? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। ये नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब। किसके? औरंगजेब। अगला सवाल है आपका, औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या है? तो जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। क्या है? दारुल इस्लाम है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, ये आपका है मुगल कालीन साहित्य। क्या है? मुगल कालीन साहित्य। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेंगे, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तुर्की में। किस में? तुर्की में लिखा गया था। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है आपका, कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो ये है मालिक मोहम्मद जयसी। कौन है? मालिक मोहम्मद जयसी। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो यह 16वीं शताब्दी के विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अगला सवाल है, हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई थी। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलबदन बेगम द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम द्वारा। अगला सवाल देखेंगे, कि डैश अली कुली सलीम और अब्बू तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो कौन थे ये थे आपका यहाँ पे सी नंबर शाहजहाँ। कौन? शाहजहाँ। शाहजहाँ और अली कुली सलीम और अबू तलीब कालिम के शासनकाल के दौरान क्या थे? महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है। चलिए अगला सवाल, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो ये किसका? जयदेव। किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपनी राजाओं की
प्रशंसा के लिए कविता लिखी। इन साहित्य स्रोतों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको इतिवृत्त। क्या कहा जाता है? इतिवृत्त कहा जाता है। ठीक है। देखिए अगला आपका टॉपिक जो होगा अगला वीडियो में आपका आएगा, ये है मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। ठीक है, ये हम लोग अगला वीडियो में टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।